नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं जनरल साइंस के रूप में, या स्पेशली हम बात कर रहे हैं रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन तक अध्ययन कर लिया था, 60 क्वेश्चन तक। उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध एवं लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर एवं पोटेशियम के कारण। सल्फर एवं पोटेशियम के कारण होती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं तो लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। तो क्वेश्चन है कि लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर या पोटेशियम के कारण। सल्फर का दूसरा नाम होता है गंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कृत्रिम जो वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी जो यौगिक होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgI। आप देखते हो कि मूवीज़ वगैरह में क्या होता है कि जब हमको कृत्रिम वर्षा करनी होती है, हीरो हीरोइन पास में आए, जैसे ही पास में आए गाना शुरू, और गाना शुरू के साथ में ही तुरंत क्या होने लग पड़ती है? वर्षा चालू हो जाती है। तो उस वर्षा को वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में कराई जाती है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कराए जाने के लिए जो यौगिक जो यूज किया जाता है केमिकल वो होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हम अपनी फसलों के लिए, खेतों में पानी देने के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिल्वर आयोडाइड यानी इसमें सिल्वर यानी Ag है, चांदी है, वो क्या है? एक महत्वपूर्ण कह दें या क्या कह दें, महंगी क्या होती है? धातु होती है। कि जितने अपन क्या करेंगे जितने का हम उसमें पानी देंगे यानी वर्षा कराएंगे उतने की तो क्या नहीं होगी? फसल नहीं होगी। इसलिए क्या है कि हम कृत्रिम वर्षा के खेतों के लिए यूज नहीं करते। अपन क्या करते हैं, जब मूवीज़ वगैरह जो बनती हैं उनमें अगर आवश्यकता होती है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बारिश कराई जाती है कृत्रिम, और उसके लिए उत्तरदायी यौगिक कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI। तो AgI यूज करेंगे अपन सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आप वोट डालने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी उंगली पे क्या लगाई जाती है? स्याही लगाई जाती है। तो जो स्याही होती है उसको बोलते हैं अमिट स्याही। आसानी से नहीं मिटती वो। तो अमिट स्याही जो होती है उसमें भी क्या होता है? केमिकल होता है। वो केमिकल यानी एक कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड जो है उसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। वो भी क्या होती है? एक महंगी क्या होती है? धातु होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अमिट स्याही में प्रयुक्त यौगिक का सूत्र पूछ ले आपसे, या क्या पूछ ले? नाम पूछ ले। तो अमिट स्याही में प्रयुक्त यौगिक का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट और फॉर्मूला होता है AgNO3। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला भी देखिए, फोटोग्राफी में भी ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि फोटोग्राफी में जो रील थी पुराने ज़माने में क्या था? रील से जैसे फ़ोटो बनते थे, आजकल क्या है चिप वगैरह हैं। पहले क्या रील थी, रील पे क्या होता था? सिल्वर आयोडाइड। किसका जो कंपाउंड था उस कंपाउंड का नाम क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr लगा हुआ होता था। उस AgBr को क्या करते थे हम? एक हाइपो के सॉल्यूशन में ले जाते थे, जिससे क्या है चित्र को क्या बनाया जाता था? स्थायी बनाया जाता था। तो जो कैमरा मैन जन है, आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखी होंगी कि एक नेगेटिव जिसको बोलते थे आप रील, नेगेटिव जो होती थी उस नेगेटिव पे लगा होता था AgBr। और AgBr को जब स्थायी करने के लिए एक स्थायी कारक यूज किया जाता था, हाइपो के सॉल्यूशन में ले जाया जाता था अंधेरे कक्ष में। और हाइपो का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3.5H2O। ये क्या करता था? हाइपो उस रील पर बने हुए चित्र को क्या करता था? स्थायी करता था।
तो क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त रील पर AGVR लगा होता था, जिसे सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो Na2H2O3.5H2O के विलयन में डाला जाता था, जिससे रील पर बने चित्र क्या हो जाते थे, स्थायी हो जाते थे। रील पर बने चित्र क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो हाइपो के सॉल्यूशन में डाला गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म जो होती है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे मूवीज़ में देखते हो आप, एक स्प्रेसी रखते हैं लूटने के लिए या बेहोश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। ये निश्चेतक के रूप में या बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है? क्योंकि ये वायु से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस कौन सी बना देता है, फॉस्जीन बना देता है। अत्यंत विषैली गैस कौन सी बनाएगा, फॉस्जीन। क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में और वायु से रिएक्शन करके अत्यंत विषैली गैस कौन सी बनाई है, ये फॉस्जीन। देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, ये फॉस्जीन है, जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए क्लोरोफॉर्म, ये आधा O2, ये बना COCl2 प्लस एक H और Cl, ये क्या निकल गई, HCl गैस। तो ये अत्यंत विषैली गैस बन जाती है फॉस्जीन, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए उसे किस में रखा जाता है बताओ, रंगीन कांच की बोतलों में, जिससे प्रकाश आसानी से नहीं पहुँचे। अगला क्वेश्चन है कि लड़ाई में धुएं के बादल। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि आपको कंफ्यूज होता कि फॉस्जीन और एक आपने नाम सुना है फॉस्फीन। तो फॉस्जीन और फॉस्फीन दोनों अलग अलग होती हैं। फॉस्जीन तो होता है फार्मूला कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्फीन का होता है PH3। फॉस्फीन ये होती है PH3 और इसका यूज़ कहाँ होता है, लड़ाई में धुएं के बादल बनाने के लिए किया जाता है। जब भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो क्या करते हैं कि गोला फेंका जाता है, जिससे किसी को क्या है, शारीरिक हानि तो नहीं होती, लेकिन वो गोले में क्या होता है, उस गोले से क्या बन जाती है, धुंध बन जाती है, जिससे एक दूसरे को दिखाई नहीं देता और आसानी से भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो फॉस्जीन और फॉस्फीन दोनों अलग अलग हैं। फॉस्फीन जो होती है, फॉस्फीन क्या करती है, लड़ाई में धुएं के बादल बनाने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु यूज होती है, पैलेडियम। पैलेडियम का उपयोग वायुयान बनाने के लिए किया जाता है। वायुयान में जो धातु लगाई जाती है उसका नाम क्या है, पैलेडियम। परमाणु क्रमांक 46। अब देखिए अश्रु गैस। अश्रु गैस में देखें अपन कि जिससे आंसू आते हैं वो कौन सी है बताओ, अश्रु गैस का नाम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन गैस पाई जाती है आंसू जब आते हैं कृत्रिम रूप से, जैसे आंसू निकालने के लिए मूवीज़ वगैरह में, तो कौन सी गैस निकाली जाती है बताओ, कौन सी गैस दी जाती है उनको, क्लोरीन गैस। तो अश्रु गैस क्वेश्चन है, अश्रु गैस कौन सी होती है, क्लोरीन। अगली देखें, हंसाने वाली गैस का नाम पूछ लिया जाए, यानी जिससे हंसता है इंसान, हंसाने के लिए जो यूज की जाएगी वो है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O फॉर्मूला होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से
अगर हमने अधिक टेम्परेचर किया, यानी 0 से जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक जाते हैं तो घनत्व के मान में वृद्धि होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या होता है कि जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर किया जाता है तो आयतन के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और आयतन में जैसे ही वृद्धि हुई तो इसका मतलब घनत्व के मान में क्या आना चालू हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं D बराबर घनत्व बराबर m/v होता है भार बटे आयतन। तो जैसे ही टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वृद्धि की तो आयतन का मान बढ़ेगा, आयतन का मान बढ़ेगा तो घनत्व के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, इसी कारण से बर्फ जो होती है पानी में क्या होती है, तैरती है। जिस भी पदार्थ का घनत्व कम होगा वो पानी में क्या होगी, तैरेगी। तो यही कारण है कि बर्फ़ पानी में तैरती है। क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। इसलिए बर्फ़ जो होती है वो पानी में क्या होती है, तैरती है। अगला क्वेश्चन देखें कि आप जानते ही हो जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बर्फ़ जो बनना चालू हो जाती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। और क्वथनांक जो होता है जल का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पानी जो उबलेगा वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो आपको याद रखना है जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो किसकी तत्व की बनी होती है, सिलिकॉन की। और सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। तो कंप्यूटर की जो चिप बनी होती है वो एक अर्धचालक की बनी होती है जिसका नाम है सिलिकॉन। अगला है, अर्धचालक बनाने में सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। 2 अर्धचालकों के नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनका उपयोग अर्धचालक बनाने में किया जाता है। और जो अर्धचालक होते हैं उनका उपयोग हम किस में करते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में। अर्धचालकों का उपयोग किस में किया जाएगा, ट्रांजिस्टर बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय जो भट्टियाँ हैं उनमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल तथा कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नाभिकीय जो भट्टी हैं उनमें न्यूट्रॉनों का विखंडन होता है। न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है, बताओ, भारी जल यानी D2O तथा कैडमियम की छड़ों का। तो इनको नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, नाभिकीय जो भट्टी होती हैं उनमें न्यूट्रॉनों की गति को क्या करती हैं, ये कम करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। अनियंत्रित क्या होता है इसमें, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में। तो परमाणु बम इसलिए खतरनाक होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि नाभिकीय विखंडन है और एक नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में से कौन ज़्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है। तो नाभिकीय विखंडन नहीं होता, आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन जो होता है वो ज़्यादा घातक और खतरनाक होता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं तो नाभिकीय संलयन अधिक घातक एवं खतरनाक होता है। अब देखिए अगला कि हाइड्रोजन बम और जो सूर्य है, अगर ये उदाहरण पूछ लिए जाएं तो ये किसका उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए तो आंसर क्या लिखोगे आप, सूर्य लिख देंगे या क्या लिख दोगे, हाइड्रोजन बम। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन बम है आपके पास में और एक परमाणु बम है, दोनों में से ज़्यादा घातक कौन सा होगा। तो ज़्यादा घातक कौन सा है, हमने अभी बताया था नाभिकीय संलयन वाला, और नाभिकीय संलयन का उदाहरण कौन सा है, हाइड्रोजन बम। तो इसलिए हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में से ज़्यादा खतरनाक या घातक कौन सा है, हाइड्रोजन बम। सबसे अधिक समस्थानिक जो बनाए जाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, पोलोनियम के बनाए जाते हैं। अब पोलोनियम तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए दूसरे नंबर पे किसके समस्थानिक बनते हैं बताओ,
टिन के। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, टिन। अगर पोलोनियम मिल रहा है तो पोलोनियम पे क्या लगाओगे, टिक लगाओगे। तो सबसे अधिक जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के पाए जाते हैं। पोलोनियम का वो क्या है, प्रतीक PO, और दूसरा जो नंबर पे होता है वो टिन होता है, जिसके सबसे अधिक समस्थानिक बनाए जाते हैं, जिसका प्रतीक होता है SN। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ही अकेला ऐसा तत्व है जिसमें क्या नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन। आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन अकेला ऐसा तत्व है आवर्त सारणी में जिसमें क्या नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। सर्वोत्तम, अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, और वो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। सबसे अधिक अच्छा कह दें वो कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। और ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि लोहे का अगर आपसे शुद्ध रूप पूछ लिया जाए, सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे क्या होती है, कम। सर्वोत्तम कोयला पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, एंथ्रेसाइट। अगर सर्वोत्तम लोहे का प्रकार पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, पिटवा लोहा। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे क्या होती है, कम होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हुए। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।